ओम शांति। तो आज 3 जून 2026 है। आज की मुरली के अंदर बाबा ने एक बेटी को याद किया है और वो बेटी है किसान की बेटी, खेरूत की बेटी। तो उस कहानी के अंदर ऐसा होता है कि एक राजा होता है, वो किसी जंगल से गुजर रहा होता है, वहां पर किसान की बेटी को देखता है जो दिखने में भी बहुत अच्छी है और जिसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो वो सोचता है इसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा और फिर पटरानी महारानी बनेगी ये। तो वो उससे ब्याह करके और उसको महल में लेकर के जाता है। महल के अंदर जैसे उस बेटी को, उस कन्या को लेकर के जाता है किसान की बेटी को, तो वहाँ के जो पहनावा है, जो राज ठाट बाट है, जो खान पान है, जो कायदे कानून है, वो उससे निभते नहीं है। इसलिए राजा देखता है कि ये यहाँ के कोई भी राजाई ठाट के अंदर रह नहीं पा रही है, राजसी ठाट को अपना नहीं पा रही है। तो राजा उसको फिर से उसी जंगल में और उसी गांव में, उसी कुटिया में छोड़ आता है। बाबा ने भी मुरली के अंदर बोला कि बाबा ने हमको यहाँ क्यों लाया है, क्यों लाया है, बताओ क्यों लाया है? स्वर्ग की पटरानी महारानी बनाने। लेकिन अगर यहाँ के नियम कानूनों पर हम नहीं चल पाएंगे, संगम युग के राजसी ठाट हम नहीं अपना पाएंगे, तो फिर बाबा भी हमें वापस कहाँ भेज देगा? जिधर से नरक से निकल करके आए हैं ना, उधर जाने में ज्यादा देरी नहीं लगने वाली। इसलिए आज की मुरली के अंदर बाबा सपूत बच्चों से भी बात करेंगे। तो जो नाम बदनाम करते हैं और आज्ञा को नहीं मानते हैं, ऐसे बच्चों को भी याद करेंगे। आज की मुरली से पहले ये काम दे रही हूँ, जो विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं वो अपने अपने नोटबुक के अंदर इस मुरली से कौन से मुख्य शब्द हैं वो शब्द लिखना, क्योंकि मुरली के लास्ट में आपसे एक अभ्यास कराया जाएगा। वो शब्द जो धारण करने वाले हैं, ऐसे शब्द। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजा खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रोंग की बुद्धि से जजमेंट कर रोंग कर्म से सदा बचे रहना। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे? कौन आया? शिव बाबा आया सुबह सुबह। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और ये सब बच्चों का अलौकिक बाप है। तो परम पिता परमात्मा शिव है सर्व आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा है सभी बच्चों का अलौकिक बाप। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया तो ये हो गया दादा। यहाँ दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे ही कहेंगे कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वो बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है।
कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचते ऊंच भगवान से आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वो कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना? तो कहता, हाँ जरूर। सिर्फ ये सुनकर के कहा, परंतु दिल में लगा नहीं। सुनकर के कह तो दिया, हाँ हम भी हैं ब्रह्मा के और शिव के बच्चे, लेकिन बाबा ने जांचा परखा कि उसने कहा तो सही, लेकिन उसके दिल में लगा नहीं। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं, ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा, वैसे ही हमारे पास कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वो खुशी, वो रुहाब नहीं दिखाई देता। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वो सारा चेहरे पर आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरुत की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरुत की लड़की को ले आया, परंतु उसे राजाई में कोई मजा नहीं आया। उसको महल के अंदर आकर के उस राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गांवड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। तो महारानी बनने के लिए पहले बाबा क्या करेंगे? श्रृंगार करेंगे। कानों से ये नहीं सुनना, पहननी पड़ेगी कान में ये कुंडल। ये गुण तुम्हारे जीवन में होने चाहिए, तो पहननी पड़ेंगी वो गुण की मालाएं, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी। मर्यादा में बंद करके रहना पड़ेगा, तो पहनने पड़ेंगे वो कंगन। कई बोलते हैं हम बंधा नहीं जाता हमसे, पर पहनने पड़ेंगे। नहीं बंधा जाता तो बाबा को गावड़े में छोड़ करके आने में ज्यादा देरी नहीं लगनी। इस प्रकार से बाबा ने हमें सारे श्रृंगार दिए हैं, ऊपर सिर से लेकर के पैर के बिछुए तक। पैर कहाँ जाएंगे ये नियम भी हमें बताए गए हैं। तो बाबा ने कहा, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु बाबा ने कहा समझते तो कुछ नहीं है, सब हैं इन रिलीजियस माइंडेड। तो बाबा ने कहा खाली ये समझ लिया, सुन लिया कि कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाया, लेकिन बाबा ने कहा धार्मिक व्यक्ति कृष्ण के बारे में ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता कि हमारा इतना प्यारा कृष्ण और वो ऐसा कैसे कर सकता है। इनको बाबा ने कहा इन रिलीजियस माइंडेड। समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाणों में जाते नहीं, न शास्त्रों को मानते हैं, गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो देवकुल के, जैसे वो क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं कि पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार, सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं। हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके मुंह से ये निकले कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलेगा, मतलब तुम सच में सुखी कैसे बनोगे। तो वो सुख के रास्ते भी कौन से दिखा देते हैं, उल्टे। तो बाबा ने कहा लेकिन तुमको तो बेहद का बाप मिला है,
तुम भी उनके बच्चे बने हो, बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर के लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर के पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो बाबा के घर कोई भी आते हैं तो वो किस लिए आते हैं? भगवान के दर और घर पर भले रोज ना आए, कभी भूले बिसरे एक दिन आ जाए तो भी किस लिए आएंगे? देने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए। देंगे क्या और बदले में लेंगे क्या? ऐसी स्थिति लेकर के जाते हैं, ऐसी खुशी, ऐसी शांति और ऐसी शक्ति लेकर के जाते हैं जो दुनिया में करोड़ रुपए भी खर्च कर दो तो भी नहीं मिलेगी। इसलिए देते नहीं हैं, कुछ लेने के लिए ही आते हैं। अगर जुड़े रहेंगे तो बाबा ने कहा आएंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार इन बातों को जानते हैं। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। राइट या रॉन्ग? राइट है ना? बाबा ने हमको शूद्र से, उस विष्ठा से निकाल करके ब्राह्मण बनाया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि स्नान की क्या वैल्यू है। हमें तो ये भी नहीं पता था साफ सुथरे स्थान पर बैठने की क्या वैल्यू है, स्वच्छ कपड़े पहनने की क्या वैल्यू है, सात्विक भोजन खाने की क्या वैल्यू है। वो सभी गृहस्थियों के लिए भी है। यह पवित्र जीवन, तो छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी बातें भगवान ने हमारे जीवन में इनबिल्ड करी है, डाली है। इतनी सारी धारणाएं लेने के बाद कल क्या बन जाते हैं? पतित बन जाते हैं। कारण क्या है? भूल जाते हैं। और क्या कारण है? आज पावन बने, कल पतित बन जाएंगे। कारण क्या है? पूरा ज्ञान नहीं है और निश्चय, धारणा, वैल्यू नहीं करते। बाबा ने कहा किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं। संग, केवल खराब संग लगता है तो जो मिला वो पावन जीवन, उस सबको भूल जाते हैं और पतित बन जाते हैं। कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा बन जाएंगे। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है ना, वो पाप भी थोड़ा है। समझा? किसी का खून करने वाला जो पाप है वो पाप को बाबा ने थोड़ा कह दिया। और बड़ा पाप कौन सा है? पावन बनकर फिर पतित बनना, फिर विकारी जीवन में जाना। यहाँ जो बाप का बन करके फारगते देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। आजकल तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनो। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा करते तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। क्रिएटर तो वो एक ही है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज भी रचना है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध करके बताते हैं कि देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन देखो तुमने इतनों को दुख दिया, तंग किया। तंग करने की कोई बातें नहीं होती है, लेकिन जिद कर लेते हैं कि नहीं माननी तो नहीं माननी, नहीं करना तो नहीं करना। हमें ये नहीं पता कि उससे सामने वाला तंग हो रहा है। कोई अपने योग की बहुत ऊंची स्टेज में बैठा था, लेकिन हमने एक बात नहीं मानी, उससे वो आत्मा तंग हुई, तो ये अच्छा काम किया या बुरा कर दिया? इसलिए लोग कहते हैं कि अच्छा करने जाते हैं बुरा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम फरमान को नहीं मानते, आज्ञा को। और ये आगे से आगे चेंज चल रही है। बड़े छोटे की नहीं मानते, छोटे अपने बड़े की नहीं मानते, वो अपने की नहीं मानते, वो अपने की नहीं मानते। हर एक ऐसे चल रहा है और इस कारण से दुख भी देते और फिर तंग भी करते। बाबा ने कहा लो अब खाओ सजा।
तो यज्ञ को तंग करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो धर्मराज को बाबा ने बिठाया है, लास्ट में साक्षात्कार कराएगा। बिगड़ साक्षात्कार के किसी को भी सजा नहीं मिलती है, प्रूफ तो चाहिए ना। वो भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। किसी को कुछ बोलने में तो ज्यादा देर नहीं लगती, कोई अपने कारण से डिस्टर्ब होता है मानो, लेकिन बाहर जाकर के बोलता है कि उन्होंने ऐसा बोला ना तो ऐसा हुआ। एक बात को छिपाने के लिए कितनी सारी बातें बनानी पड़ती है, उनको तो कुछ नहीं लगता, लेकिन उसके कारण बाबा ने कहा क्या हो जाता है, जिनको घर वाले बेच रहे थे ऐसी बातें सुन करके डिस सर्विस की, उनके ऊपर भी घर वाले क्या लगा देते हैं, बंधन लगा देते हैं। ये भी सारा बोझ किसके ऊपर आ जाता है, बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के ऊपर। बदनामी करते हैं तो बहुतों पर आफत आती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं, सारा दंड बदनामी कराने वाले पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ मेरे पास आकर के देखो। जहाँ भगवान आया है वहां दुनिया का सबसे बड़ा पापी बैठा हुआ है। सुनने में कैसा लगता है, अजीब ही है वैसे तो बात। फिर तभी तो लोग बोलते हैं कि अरे भगवान के घर में भी ऐसे लोग होते हैं क्या, भगवान के हाँ जी होते हैं। भगवान खुद मुरलियों में कह रहा है कि पापी से भी बड़ा पापी देखना हो। अब देखो पापी दुनिया में कौन है, जो कहना नहीं मानते, माना कोई गवर्नमेंट का कहना नहीं मानते, कोई साधु संत महात्माओं का कहना नहीं मानते, कोई माँ प्रकृति का कहना नहीं मानते। वो प्रकृति कह रही है मुझे मत दूषित करो, लेकिन हम कहना नहीं मानते, तो उनको लगेगा पाप। लेकिन जो भगवान को पहचान करके भी भगवान का कहना नहीं मानते, तो उससे ज्यादा पापी कोई हो सकता है क्या? क्योंकि ये सब तो रचना है, मनुष्य भी रचना है, प्रकृति भी रचना है, लेकिन भगवान तो स्वयं कौन है, रचयिता है। तो क्रिएटर के भी ना माने, इतने बड़े हो गए हैं हम कि भगवान का कहना ना माने, इतने बड़े हो गए हैं हम, लेकिन समझते तो हैं खुद को। समझते हैं कि नहीं समझते? मन घड़ंत बातें बना लेते हैं। ब्राह्मणों का क्यों उमंग सारा नीचे जा रहा है, क्योंकि मन घड़ंत श्रीमत अपने आप ही बना ली। बाबा ने कहा चलते फिरते याद करो, बाबा ने कहा चलते फिरते भी याद करो। बैठ के तो 4 घंटा याद करना है, बाकी 4 घंटा चलते फिरते याद करना है। तो ये भी वाला काम तो हमें याद रहता है, लेकिन वो 4 घंटे बैठने वाला, तो कहते हैं कि जी शरीर नहीं काम करता, सबके बस का थोड़ी ना है, ये तो आपको तो केवल कहना पड़ता है, हम जानते हैं हमारे पर क्या बीतती है, ऐसे वैसे। इस प्रकार से बहुत सारी मनगढ़ंत बातें अपने आप बना ली है, मुरली के बारे में, योग के बारे में, सेवाओं के बारे में। भगवान के घर आकर के यज्ञ की सेवा करें, मधुबन की सेवा करें, सेवाधारियों के हाथ हम बने, नहीं, वो वाली बात याद रह गई कि तुम्हारा घर ही सेवा केंद्र है, तुम्हारा घर भी सेवा केंद्र है, ये कहा है भी। तो शिव बाबा इन बातों को बताते हैं कि बड़े से बड़ा पापात्मा देखना हो तो कहाँ देखो, कहाँ देखो, यहाँ धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट जाते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन नहीं कर सकते तो चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा तो खानी पड़ेगी ना। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। इसके लिए हमारा हाथ छोड़ो तो चलेगा, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छूटना चाहिए, इतनी भी ब्राह्मणी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कोई भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की भी कहानी है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा करके ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, किसी विकारी को ले आई
तो इंद्र सभा में बदबू आने लगी, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ गया। तो वो परी क्या बन गई, कहानी पता है ना। वो परी छिपा करके इंद्र सभा में लेकर के आ गई, और वो आसुरी वृत्ति वाला था, लेकिन ड्रेस से तो देवता ही बन करके आया। तो फिर वो क्या बन गई, परी खुद क्या बन गई, पत्थर बन गई, पत्थर के जैसी बन गई। अब पत्थर से वापस परी बनने के लिए तो अलग अलग धर्मों में कहानी आती है कि 7 पहेलियों को सुलझाना पड़ा। एक एक पहेली जैसे जैसे सुलझती गई तो वो पत्थर से धीरे धीरे फिर से परी बनती गई। तो वो 7 पहेलियां, फिर से इन 7 राज्यों को जानना पड़ेगा। और भी बहुत रहस्य हैं। इंद्र सभा में कोई छिपा करके ले आई तो बांस आने लगी, तो ले आने वाले पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानियां हैं। वो पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, पत्थर तो थे ही पहले, बाबा ने मेहनत करके हमको पारस बनाया। लेकिन फिर अगर अवज्ञा की तो फिर पत्थर बन जाते हैं। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जी एक बार हमको बाबा समझ में आ गया तो आ गया। बहुत फिसलनी चीज है, कब बाबा भूल जाता है और कब फिर से वो पुराने दिनों में चले जाएंगे। बाबा ने कहा पत्थर से पारस बने, पारस से फिर पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं, समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं। अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर से कंगाल का कंगाल बन जाएगा ना। यहाँ भी ऐसे ही है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना, कहना मानना सीखना है, अवज्ञा नहीं करनी। बाबा की क्या श्रीमतें हैं। बाप तो है साधारण, और मानते क्यों नहीं है कहना, क्योंकि जो सामने बैठे हैं ना वो अपने जैसे ही लगते हैं। उनको तो हम हल्के में ले लेते हैं, बच्चियां हैं, छोटी हैं, इनको अभी इतनी समझने कोई बात नहीं, दीदियां तो ऐसे कहती रहेंगी। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के लिए शायद सोचते थे कि बताने वाला हमारे जैसा ही तो है, आदमी तो है, पुरुष ही तो है, मनुष्य ही तो है, साधारण ही तो है, कोई साधु संत थोड़ी ना है। तो बाप तो है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल करके इस साकार में बुद्धि चली जाती है। क्यों देखते हैं हम साकार को, साकार को देख रहे हैं, किसकी गलती है, खुद की गलती है, साकार को देखना ही नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ नहीं सकते। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, आई समझ में बात। केवल मधुबन नहीं, हर एक सेवा केंद्र क्या है, इंद्रप्रस्थ है, जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी, इनों के नाम है ना। नीलम रतन को कहते हैं, ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है। बाबा ने कहा कोई रतन तो इतना अच्छा है कि उसमें एक दाग भी नहीं है, जिस दिन से आए हैं उस दिन से चमक रहे हैं, कोई फ्लो नहीं आया, कोई दाग नहीं है। आपको पता है ना, डायमंड में अगर दाग आ जाए तो क्या होता है, डायमंड के अंदर अगर दाग रह जाए तो क्या होगा, उस डायमंड को फिर से घिसाया जाता है, फिर से घिसाया जाता है। लेकिन सोचो अगर वो दाग बहुत अंदरूनी है, पक्का हो गया है, और फिर उसको घिसाते घिसाते डायमंड अगर टूट ही गया तो फिर वो अपनी शेप को कैसे लेगा, वो किसी भी जेवर में काम नहीं आ पाएगा। शिव बाबा ने कहा ऐसे ही कई हैं जो ऐसे अच्छे रतन हैं जिनमें कोई भी फ्लो नहीं है। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई कोई एकदम प्योर होते हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और कोई तो सर्विस के बदले करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ तो करेंगे ही, खाली नहीं रह सकता। जैसे मन खाली नहीं रह सकता, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है कि वो अच्छा नहीं सोचेगा तो वो फालतू और गंदा और बुरा और नेगेटिव ही सोचेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो कुछ ही नहीं सोच रहा, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहा। उस स्टेज पर जाने के लिए 3 स्टेज पार करनी पड़ती है।
जाप से होते हुए, फुसफुसाने तक आते हुए, मन के अंदर जाप करते हुए, तब जाकर के चौथी अवस्था आती है कि हमारा मन जहां पर कुछ भी नहीं बोलता। अभी तो 3 को क्रॉस ही नहीं किया तो चौथी पर कैसे पहुंचेंगे। इसी प्रकार से कई बच्चे तो बाबा ने कहा मेरे बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और कई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल दोनों में देखो कितना फर्क है। दोनों ही शिव पर चढ़ाते हैं, दोनों ही शिव बाबा के बच्चे, अक का भी और गुलाब का भी। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है, इतनी तो समझ सबको है ना। हम एक दूसरे को इतना तो परख सकते हैं ना कि मैं कौन सा फूल हूं और मेरे आसपास रहने वाला कौन सा फूल है। तो बाबा ने कहा इतना तो तुम जान गए हो कि हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। बाबा ने कहा अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लेकर आए। बनो, हम क्यों डिमांड करते हैं कि हमें कोई अच्छी चाहिए समझाने वाली। खुद ऐसे बनो ना कि हम भी तो किसी को समझाने वाले बने। लेकिन हमेशा क्या करते हैं, डिमांड। तो आज तो बाबा ने भी कह दिया कि मैं कहाँ से लाऊं अच्छे अच्छे फूल। रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं, ये बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। तो आज ब्रह्मा कुमारियों को बाबा ने क्या बोला, एक तो इंद्रप्रस्थी की ये परियां हैं, हर सेंटर इंद्रप्रस्थ है और हर इंद्रप्रस्थ की ये कौन है, परियां हैं। दूसरा बाबा ने बोला कि ये सभी कौन है, ये बगीचा है। तो बगीचे के फूल जिसके अंदर बाबा ने रतन जोत नीलम नहीं अक का फूल गुलाब का फूल और सब कुछ बोल दिया, उसके अंदर से कौन क्या है। और अब तीसरा बोला बाबा ने कि क्या है, ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान गंगाएं भी तुम हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वो तो पानी की गंगाएं हैं, वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय में ये भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य नहीं समझते कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। वो है पानी की, वहां जाकर के स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे, 100%। 16 आना क्या थे, बेसमझ। अब उन आत्माओं को बाबा 16 आना 100% क्या बनाते हैं, समझदार बनाते हैं। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। अब वही कल वाली बात कि अभी वाले सुख में सोते हैं ना, तो भी रात को डर रहता है कि रात को कुछ हो ना जाए, कोई कुछ ले ना जाए, कुछ रह ना जाए। कोई भी सुख का काम करेंगे इस पुरानी दुनिया में, उस सुख की तुलना में स्वर्ग का सुख, बाबा ने कहा जैसे रात और दिन में फर्क होता है ना, ऐसा फर्क है। लेकिन देखो कितनी विडंबना की बात है ना, कि इस झूठे सुख के पीछे हम मनुष्य आत्माएं कौन से सुख से हाथ धो बैठती हैं। खुद को इस झूठे सुख में इतना हमने बिजी कर लिया कि भगवान मिलने के बाद भी, उसकी पहचान मिलने के बाद भी 24 के 24 घंटे उन सुखों को भोगने में लगे हुए हैं और बढ़ाने में लगे हुए हैं। 1 घंटा भी हमसे उसके नाम पर निकलता नहीं है। शिव बाबा ने कहा यहाँ के सुख में और स्वर्ग के सुख में रात दिन का फर्क है, परंतु
तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाबा को नहीं समझते तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे तो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। भेदभाव करता है वो भी, चाहता नहीं है, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, एक जैसी पालना देता है, एक जैसा ही प्यार स्नेह देता है। लेकिन फिर भी उसको कौन से प्यारे लगते हैं? जो सर्विस करते हैं, या केवल सर्विस की भी बात नहीं है, जिनकी चलन, जो खुशबू देते हैं, जिनका चरित्र महकता है, जिनको देख करके कोई ऐसे बोले कि ऐसा ओम शांति वाला पहली बार देखा है। सच में ऐसे ही होने चाहिए भाई भगवान के बच्चे। तो क्या ऐसा मैं हूं? आपको पता है सब कुछ। तो शिव बाबा ने कहा कि बाबा को सर्विसेबल बच्चे प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते ना। ऐसे बच्चों के लिए ऑटोमेटिक अंदर से आशीर्वाद निकलती है, उनको देनी नहीं पड़ती आशीर्वाद, ऑटोमेटिक निकलती है। जो बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं और नाम रोशन ही करते हैं। बाप का ना फरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे, क्या कहेगा बाप? अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन आज बाबा अपना दिल खोल करके बैठा है, क्योंकि बाबा को न्यूज़ मिली है कि कोई है जो अवज्ञा कर रहा है, तंग कर रहा है, दुख दे रहा है, क्रोध कर रहा है और बदनामी कर रहा है और डिसर्विस कर रहा है। इतने सारे शब्द आए हैं मुरली के अंदर। तो बाबा ऐसे बच्चे के लिए क्या बोल दिया? नालायक बच्चा, कमबख्त। ये बाबा के शब्द हैं। आज तो बाबा ने कहा, बाप का नाफरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेगा ऐसा बच्चा मुआ भला, मरा हुआ होता तो सही होता, ये जिंदा क्यों है? नहीं होता तो बेटर, अच्छा होता। ऐसा सुनना कैसा लगेगा भगवान के दिल से? बहुत बड़ा थप्पड़ है ये हमारे जीवन पर कि भगवान ने ही बोल दिया। इंसान बोलते तो चलता, इंसान तो फेंकते हैं तो बढ़िया हो जाता है काम, कि सीधा भगवान की गोदी में बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान ने जिस दिन बोल दिया इससे बढ़िया तो तुम मरा ही ठीक था, तो फिर कहाँ जाएंगे हम? किसको मुंह दिखाएंगे अपना? क्योंकि आखिरी द्वार तो वही है। ये तो सब झूठ है जिनके आगे हम अपनी पीठ बना करके घूम रहे हैं ना। बाबा को कुछ भी लगे, लगता रहे बाबा कौन सी मेरी पोल खोलेगा, बाबा खोलता है। ये दीदियां जो बैठी हैं ऐसे थोड़ी ना बैठी हैं। क्यों? ये अपनी भी एक सीमा बना करके बैठी है, क्योंकि बाबा इनको सब कुछ बताता है। यहाँ बैठे बैठे बताता है, दिखाता है, संकल्प भेजता है। सामने आने से, आंखों को देखने से वाइब्रेशन आ जाते हैं कि क्या करके आए आज, कल और परसों। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको भी कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है वो जट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, ये कपूत है। मैं ये मुरली देखी तो यहाँ पर एक और लाइन समझ में आई। बाबा ने कहा ये सपूत बच्चा है। सपूत के साथ में क्या शब्द जोड़ा? बच्चा। कपूत के साथ में बच्चा शब्द भी नहीं लगाया बाबा ने, क्योंकि बाबा के लिए तो वो जैसे कि है ही नहीं। ये सपूत बच्चा है, वो कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना ही नहीं है तो क्या करेंगे? इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं, आसान मत समझना। हम अपने मन मर्जी से कुछ भी पहन के आते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं, यहाँ के लोगों से कैसे भी लिंक बना लेते हैं, किसी के भी घर में घुस जाते हैं, किसी से कुछ भी ले लेते हैं, दे लेते हैं, और फिर कहते हैं बाबा ने तो कहा सबसे प्रेम से रहो। कायदे कहाँ हैं? कानून कहाँ हैं हमारे? मर्यादाएं। और फिर अगर बहनें बताने को आती हैं तो एक ही काम करना आता है, और वो क्या है? हम तो नहीं जाते कल से।
इससे आगे हम बढ़े अभी तक? इतना कायर हम हैं कि कल से नहीं जाएंगे। हिम्मत है तो सामना करो, सामने आके बैठो कि उन्होंने हमें अच्छी बातें बोली है ना, कोई गलत शिक्षा तो नहीं दी। उन्होंने कोई हमें क्राइम करने के लिए तो नहीं कहा, अच्छा ही काम करने के लिए कहा है, और कहा ही है, जबरदस्ती पकड़ करके करवा नहीं रही हैं। लेकिन कायदे सुनने भी बड़े मुश्किल हो गए हैं आज के समय में। तो इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता। आई ये बात समझ में? ये बात नहीं समझ में आती बहुतों को। श्रीमत है, पिता घर का जो पुरुष है वो ज्ञान में चल रहा है। और ज्ञान में चलना मतलब खाली मुरली सुनने वाला ज्ञान वाला नहीं, पक्का बाबा का बच्चा है, पक्का वो बाबा का बच्चा है। और वो देख रहा है कि उसका बच्चा है शराब, कबाब, गलत बुरे काम या फिर व्यर्थ में पतित पने में लगा हुआ है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पैसे पर उसका कोई हक नहीं है, तुम्हारा पैसा बाबा की याद में कमाया हुआ पैसा है, तो उस पे अधिकार फिर पवित्र आत्माओं का ही है, उस पतित आत्मा का नहीं है। इतना जिगर है किसी का? जो पक्के बाबा के बच्चे हैं ना, वही ऐसा डिसीजन लेते हैं और वो अपने बच्चों को कह देते हैं तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, मेरा तो जो पवित्र धन है वो कहाँ जाएगा? पवित्र हाथों में ही जाएगा, यज्ञ में ही जाएगा। लेकिन अंदर में इतना हमारे खुद के मोह है कि हमको नया नहीं दिख रहा है, हमको भी क्या दिख रहा है? पुराना दिख रहा है। तो अवज्ञा हुई बाप की श्रीमत की या नहीं हुई? हुई ना। लेकिन हमें पता नहीं चलती है। और अगर बहनें ये श्रीमत, ये तो चलो आज बाबा ने मुरली में कह दिया, लेकिन बहनें ये श्रीमत बताएं तो हम एक और बेकायदे काम कर देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं एक दो के साथ। यहाँ से बाहर निकलते मिलते जुलते कि देखा इन्हों को तो पैसे चाहिए, इन्हों को नहीं चाहिए। आपका बाप कह रहा है कि इससे तुम्हारे ही कर्म बंधेंगे जो तुमने भगवान को याद करते करते कमाया। तुम्हारे मरने के बाद वो उसको लुटा रहा है तो तुम्हारा पाप बढ़ा। क्यों बढ़ा? इसलिए ध्यान से सुनना, दोनों कान खुल करके। कई ऐसे कर्म होते हैं जो मरने के बाद भी इंसान पुण्य कर सकता है, और कई ऐसी चीजें होती है जो वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन उसका पाप का खाता बढ़ता रहेगा। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो भगवान के घरों में लोग उस शरीर छूटे हुई आत्मा के निमित्त से कोई सामान दान कर देते हैं, कोई पैसा दान कर देते हैं, कोई साधन लगवा देते हैं, कुछ करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान तो चला गया, लेकिन जब जब ये साधन, ये पैसा यूज होगा तो उसका पुण्य बनता जाएगा। सेम उसी प्रकार से पाप बनता है कि जब जब आपके पुण्य की कमाई आपकी संतान पाप के लिए खर्च करेगी, लुटाएगी, आप तो मर करके निकल गए आगे, लेकिन आत्मा के पाप का खाता जमा होता जाएगा। क्योंकि वो पैसा किसका था? तो मर जीवा जन्म मिलने समय क्यों नहीं हमने उनको सही हाथों में सफल किया। लेकिन ये कर्मों की गति है, ये बहुत कम आत्माओं को समझ आती है। बाप पवित्र बन जाए और बच्चा ना बने तो वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता, उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न देंगे। इसे बोलते हैं आत्मिक ज्ञान, आत्मा के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा के पास आकर के बैठ जाना है, नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर के रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ करके संभालेगा, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं दे रहा है, ये तो लो है। ये बाबा ऐसी बातें बोलते तो ये श्राप नहीं है, लेकिन नियम बताता है वो, क्योंकि वो गुरु है ना, इसलिए। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना और फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं
कि फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं, तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी, खूब तूफान में ले आएगी। अभी तुमको रोंग और राइट की बुद्धि मिलती है, और कोई को रोंग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो आत्मा जितना चिंतन करती है वही आत्मा ऐसे डिसीजन ले सकती है। नहीं तो बाबा ने कहा विनाश काले सबकी बुद्धि कैसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की बहुत अच्छी सर्विस करेंगे, वो अपना तन मन धन सब कुछ कहाँ लगाएंगे, वो यहाँ लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है विनाश होने वाला है और उससे पहले पहले मुझे सब कुछ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज तो पूरी मुरली किस पर चली है, धारणा पर ही चली है। पहला, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। तो ना सुनने का कुकर्म करना है, ना बोलने का कुकर्म करना है, ना हाथों से आंखों से किसी भी कर्मेंद्रिय से बाबा ने कहा कोई भी कुकर्म नहीं करना है। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। घर में रहना है, ट्रस्टी बनकर के रहना है, सब बाबा का है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। तो माया किसी भी रूप में आ सकती है, बाबा ने कहा, इसलिए परखो क्या ये बात बाबा ने बताई है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, उसको समझो और माया से खबरदार रहना। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। बाबा ने कहा जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो और फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़फते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से अनुभव भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। लोग एक दुख सुन लेते हैं ना, वो कहते हैं पूरा दिन हमारे तो दिमाग में वही बात घूमती रही। लेकिन जो आत्माएं सभी खजानों से संपन्न भरपूर आत्मा होती है, वो कईयों का दुख सुनेंगी लेकिन उनके सिर नहीं घूमेगा, वो हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा दो काम एक साथ करेंगी वो आत्माएं, अपनी स्थिति को भी कायम रखेगी और उस प्यासी आत्मा या भिखारी आत्मा या जो कुछ वो लेने आई है उस आत्मा को भी संपन्न बना देगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, सभी खजानों में भरपूरता। एक खजाना आज बाबा ने मुरली के अंदर ही दे दिया है, उस खजाने से बड़ा और कोई खजाना नहीं है। और वो खजाना कौन सा है, बाबा की
आशीर्वाद। बाबा ने कहा मैं तुम्हें ऐसे बच्चों को दिल से आशीर्वाद देता हूँ। कैसे बच्चों को? सर्विस, चलन, आज्ञाधारी, ऐसे बच्चों को, आज्ञाकारी। तो जब हमारे पास ये सारे ज्ञान, गुण, शक्तियों, आशीर्वाद, सारे खजाने होंगे दुआओं के, तो वो आत्मा ये दो कार्य एक साथ करेगी। और बाबा ने कहा अभी एक दुख की लहर आने तो दो, फिर देखना आपके सामने दुख और अशांति से तड़पती हुई सुख शांति की भिखारी आत्माएं सामने आके खड़े हो जाएंगी। सोचो एक साथ 100 लोग आकर के खड़े हो गए, हम कर पाएंगे उनको शांत? और भयंकर दुख में आएंगे। तो उसके लिए बहुत सीरियसली अपने इस ब्राह्मण जीवन के सभी कायदों को पालन करना है। स्लोगन है कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल की मुरली जो चली थी, उस मुरली के अंदर 2-3 बातें हमने धारणा की बताई थी, जो बाबा की किसी और मुरली में आई हुई है, जैसे लिपस्टिक की बात और ऐसी वैसी बात। फैशन के लिए कहा था ना, तो ऐसी बातें। तो 2 आत्माओं के, एक का मैसेज और एक का फोन आया कि आज जो आपने ये कहा ना, कहते बस आज तो एकदम दिल के अंदर चली गई ये बात। डांट मारो, कठोर होकर के भी बोलो, स्ट्रिक्टली बोलो, या शिक्षा दो बच्चों को या किसी को भी, घर परिवार की भी बात कर रहे हैं हम, लेकिन वो शिक्षा के पीछे हमारी भावना ऐसी कल्याण की हो ना, आज नहीं तो कल बदलेंगे ये मौसम। आज उनको बुरा लग रहा है, लेकिन कल को वही जाकर के कहेंगे उन्होंने हमें ये शिक्षा दी ना, इसलिए हमारा ये हो गया। तो बाबा ने कहा कल्याण की भावना रखते हुए सबको शिक्षा दो तो शिक्षाएं उनके दिल में लगेंगी। ठीक है, तो घर परिवार में सबको बातें बतानी है, तो इंटेंशन क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए उनका भला, उनका भला। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा ने कहा सदा हर्षित रहना ये ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करनी है। हर्षित बने का संस्कार एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वो कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से सारी वायुमंडल को हल्का बना देते हैं। बाबा ने कहा हर्षित रहना ये ज्ञान का एक गुण है, लेकिन हर्षित रहना, सारा दिन हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, लेकिन उसके साथ में रूहानियत भी होनी चाहिए। लोग लोगों को बहुत हंसाते हैं, हमने देखा, लेकिन कैसे हंसाते हैं? अटपटी बातें करके, चटपटी बातें करके, दूसरे का, हाँ, दूसरे का मजाक बना करके। आज कितने सारे बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके मोटापे के ऊपर बार बार मजाक करते हैं बाकी सारे दोस्त। उनके डार्क कलर के ऊपर सारे बच्चे मजाक करते हैं। उनके रूप के ऊपर, किसी की नाक कैसी है, किसी की एक आंख कैसी है, किसी की चाल लड़कियों जैसी है, तो बाकी सारे स्टूडेंट उनका इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं कि उस बच्चा जो अपने माँ बाप का एक ही बच्चा होगा, शायद मन्नतें कर करके मांगा होगा, और वो अपने शरीर का क्या कर देती है? आत्मा त्याग कर देती है। कितना बड़ा पाप है ये। और ये आदतें हमने बड़ों में भी देखी है। बस वो सामने वाले को मारते नहीं है, बाकी उसके अंदर कुछ छोड़ते नहीं है। कई तो अपनी दीदियों को भी परेशान करके छोड़ देते हैं। वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं, बख्श दो। और उस चीज को क्या बना करके रखा है? मजाक बना करके रखा है। हमारे लिए मजाक होगा, पर किसी का जीवन पूरा हिल रहा है हमारे मजाक से। इसलिए प्यारे बाबा ने आज कहा कि हर्षित रहना तो एक गुण है, लेकिन इस हर्षित पन्ने के अंदर कौन सा शब्द ऐड कर दो? रूहानियत। कि हम खुश रहेंगे और दूसरे को भी खुश रखेंगे, लेकिन किस आधार पर? रूहानियत के आधार पर, अच्छी बातों के आधार पर। रह सकते हैं या नहीं रह सकते? मुश्किल थोड़ी ना है, रह रहे हैं ना हम सभी, खुशी तो रह रहे हैं।
ठीक है, तो ये आज की पूरी मुरली हमने सुनी। और आज की मुरली से सभी स्वमान लिखना, जिस स्वमान को आज कम से कम 21 बारी हम सभी को लिखना ही लिखना है, और वो स्वमान है, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। और जब आप 21 बार ये लिखोगे ना, लिखते समय ही ये सोचना कि मैं सर्व खजानों से संपन्न क्यों हूँ, क्योंकि कल को मेरे सामने बहुत सारी दुखी और अशांति की भिखारी आत्माएं आने वाली हैं। हो सकता है उसके अंदर मेरे खुद के परिवारजन भी हों, तो इन सबको मुझे कुछ ना कुछ देना है और अपनी स्थिति को भी खराब नहीं करना। तो उसके लिए मुझे सभी खजानों में क्या बनना है, संपन्न बनना है। तो अभी आपको एक काम दिया था, लिखे होंगे आपने शब्द, तो कोई भी शब्द बोलो मुरली से। प्रतिज्ञा, अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे शब्द, जैसे है फरमान। फरमान का मतलब क्या होता है, आज्ञा, ऑर्डर। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर, आज्ञा, है ना। तो जैसे कि अभी एक शब्द लेते हैं, जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो उस समय बोलना अपने आप को फरमान, कि मेरे अंदर क्या जा रहे हैं, सारे बाबा के नियम, कानून, ऑर्डर, आज्ञाएं, फरमान। तो जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो खुद के अंदर से बोलना फरमान, और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो उस समय खुद को देखना, मैं वैसा ब्राह्मण हूँ जो पूरे फरमान पर चलता हूँ, जिसको बाबा ने कहा सपूत बच्चा। तो सांस अंदर लेंगे तो फरमान, सांस बाहर छोड़ेंगे तो सपूत बच्चा। ठीक है, इसको बोलते हैं मुरली के शब्दों के ऊपर अपनी सांसों को टिकाना। अपने आप को, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया गया, एक बिस्तर के ऊपर लेटा करके, और उसको सम्मोहित किया गया। जब उसको हिप्नोटाइज किया जा रहा था तो उसे एक ही बात बोली जा रही थी कि तुम्हारी बॉडी स्टील की है, तुम्हारी बॉडी स्टील की है, तुम्हारी बॉडी स्टील की है, तुम्हारा पैर स्टील का है, तुम्हारी छाती स्टील की है, तुम्हारी कमर स्टील की है, तुम्हारा सिर स्टील का है, तुम स्टील हो, स्टील हो, स्टील हो, तुम्हारी बॉडी स्टील है। ऐसे करते करते वो हिप्नोटाइज हो गया। और फिर बाद में जिन डॉक्टर्स ने उसके ऊपर ये प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या किया कि वो स्टूल को पहले पैरों की तरफ से खींच करके वहां एक स्टूल छोटा लगा दिया, फिर वो स्टूल पेट से निकाल करके वहां दूसरा स्टूल लगा दिया, तो बीच की जगह खाली हो गई। एक दूसरे आदमी को, जो कि कोई डॉक्टर या हेल्पर ही होगा, उसको उसके पेट के ऊपर खड़ा करवा दिया, और वो ऐसी जागृत अवस्था में है, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा कि अरे मेरे पेट के ऊपर क्यों खड़ा, और नीचे कोई सहारा भी नहीं है, क्योंकि उसकी कॉन्शियस में क्या चला गया, मेरी बॉडी स्टील की है। ये वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने ऐसे कई सारे प्रयोग किए हैं कि हम अपने मन को जो कहते हैं वही हो जाता है। दूसरा हमें अच्छी अच्छी बातें बोलता है तो हम कितने प्रेरित हो जाते हैं, अरे मैं तो बाबा का अच्छा बच्चा हूँ, आज तो दीदी ने कहा है तुम बहुत अच्छे हो। तो हम खुश हो जाते हैं। जब हम खुद भी खुद को कहेंगे तो वो आवाज ज्यादा जाती है। तो ये आपको एक ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, ऐसे दिन में जब भी कुछ ऐसी बात आए तो बाबा के मुरली के पॉइंट्स को उठाओ, और सांस अंदर लंबी खींचनी है, फरमान, तो फरमान अंदर जाएगा, सारी ऑर्डर्स अंदर जा रहे हैं। और सांस बाहर खींचते समय और बाहर छोड़ते समय मैं एक सपूत बच्चा बन गया, सारी आज्ञा को मानूंगा तो क्या बन जाऊंगा, सपूत। ठीक है, करें ये अभ्यास। तो सभी रिलैक्स कर लें अपनी बॉडी को, और सांस को अंदर खींचे, छोड़ दें। अभी 3 बार ये प्रैक्टिस आप अपने आप करें शब्द के साथ। ओम शांति। ऐसे ही पूरा दिन में, इसे बोलते हैं संकल्प करो स्वरूप बनो, संकल्प करो स्वरूप बनो। ठीक है, ओम शांति।